अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से आज मैं आपको 40 दिन के कोर्स के बारे में मुकम्मल आपको तफसील बताऊंगा। इसका क्या फ़ायदा है, क्या अफादियत है और किन मरीज़ों के लिए है, और इसकी मुकम्मल आपको मैं तफसील बताऊंगा। ये 40 दिन की दवाई जो है ये इस तरह की होती है मेरा भाई, ये देखें 4 पैकेट होते हैं 10-10 दिन के। 10 दिन की ये दवाई, 10 दिन का दूसरा पैकेट, फिर 10 दिन का तीसरा पैकेट और फिर 10 दिन का चौथा पैकेट, और इसके बाद फिर ये तिला होता है 12 दिन का तिला, जो सुबह शाम आपने अज़ू तनासल की मालिश करनी है। ये सारी मैं आपको तफसील बताता हूँ। उसके बाद मेरा भाई फिर ये मजून की एक डिब्बी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये 10 दिन के बारे में बताऊँगा। ये देखें 10 दिन की दवाई, ये 3 किस्म के दवाई है। ये देखें कैप्सूल है, ये सुबह वाला कैप्सूल, इस पर सुबह लिखा होगा, और ये रात वाला कैप्सूल, इस पर रात लिखा होगा, और ये एक मजून की पुड़िया साथ होगी। और ये मजून की चने के बराबर आपने सुबह लेना है, चने के बराबर आपने सुबह नाश्ते के बाद लेना है, और साथ आपने लेना है सुबह वाला कैप्सूल। ठीक हो गया। और रात को फिर आपने रात वाला कैप्सूल लेना है, और चने के बराबर फिर मजून आपने साथ लेना। ठीक हो गया। ये मजून का फ़ायदा क्या है, क्या अफादियत आप जिस्म में जाके ये क्या चीज़ पैदा करेगा, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले इसने आपके जिस्म में जाके मैदे को ठीक करना है, मैदे को ताकत देनी है ताकि वो काम करे, और दवाई असर व क़ुव्वत बा और क़ुव्वत मदाफ़क़त पैदा करनी है बहुत ज़्यादा मकदार के साथ। वो क़ुव्वत पैदा करनी है जो बीमारियों के साथ बंदे के जिस्म में होती है और बीमारियों के साथ लड़ती है। ये इसने क़ुव्वत बा और क़ुव्वत मदाफ़क़त बहुत ज़्यादा मकदार में पैदा करनी है। मिसाल मैं ये दे रहा हूँ, आप 1 साल अच्छा खाना खा रहे हैं, दूध दही हर चीज़ अच्छी ले रहे हैं, और 1 साल के बाद जो आपके जिस्म में क़ुव्वत बा और क़ुव्वत मदाफ़क़त बननी है, ये 1 दिन में सुबह शाम खाने से इस मजून ने वो पैदा करनी है। और ये सुबह वाला कैप्सूल है, इसने आपके अंदर वो क़ुव्वत बा और क़ुव्वत मदाफ़क़त मनी जो पैदा हुई है आपकी बहुत ज़्यादा मकदार में, उसको इसने स्टोर करना है, जमाव करना है आपके जिस्म में, और आपके जिस्म में जमा करना है इसने। और साथ आपका मसाना गुर्दा जो लीक करता है, जिसकी वजह से कतरा आता है, लिक्विड मादा आता है पेशाब से पहले या पेशाब के बाद, आपको कतरा लेसदार आता है जिससे बंदा बहुत वीक होना शुरू हो जाता है। इस कैप्सूल ने रोकना है आपके गुर्दे की लीकेज को, आपके मसाने की लीकेज को। आपका मसाना ढीला हो गया है, बार बार पेशाब आता है, या पेशाब करने के बाद थोड़े से कतरे पेशाब के गिर जाते हैं, उसको इसने ठीक करना है। और पहले दिन से, और आपको जिस्म में एक फीलिंग आएगी, पहले दिन से आप दवाई लेंगे तो आपको जिस्म में एक फीलिंग आएगी, एक ताकत फील होगी, एक खुमार फील होगा, जो शीलापन आपको फील होगा। और इसी तरह मेरा भाई जो रात वाला कैप्सूल है, इसने ये अज़ू तनासल के लिए है। इसने अज़ू तनासल की अंदर से आपकी रगों को इसने गर्म करना है, और आपको फीलिंग आएगी एक अज़ू तनासल की। जब रगें गर्म होंगी, अंदरूनी तौर पर वो खुलेंगी, तो आपको फीलिंग आएगी, आपको तनाव आएगा, शहवत आएगी, और पहले दिन से ही आपको फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। ये पहले दिन की 10 दिन की दवाई ये आप खाएंगे तो आपको जिस्म में फीलिंग आई। ये नहीं कि पता ही नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया, ऐसा नहीं मेरा भाई होगा। ये पहले दिन जब 10 दिन आप दवाई खाएंगे तो आपको जिस्म में एक स्ट्रॉन्गनेस फील होगी, एक ताकत फील होगी, एक खुमार फील होगा, चुस्तपन फील होगा, टेंशन, बोझलपन, आपका चिड़चिड़ापन, वो 10 दिन में आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। ये थी पहले 10 दिन की दवाई, ये थोड़ी सी नॉर्मल है। फिर इससे थोड़ी सी तेज़ कर दी, ऐसे ही कैप्सूल है वो भी पैक हुए, थोड़ी सी इससे हैवी, पहले 10 दिन से ज़्यादा हैवी कर दी दवाई, थोड़ी सी तेज़ कर दी ताकि जिस्म में और ज़्यादा ताकत पैदा हो। फिर जो अगले 10 दिन की यानी कि तीसरे 10 दिन की, उससे ज़्यादा तेज़ कर दी थोड़ी सी,
ताकि जिस्म में ताकत फील हो, ज़्यादा फील हो, स्टोर भी हो, जमा भी हो। और ये चौथे 10 दिन की दवाई, इससे क्या होगा कि और ज़्यादा हैवी होगी, ये और ज़्यादा ताकतवर होगी, तो आपको जिस्म में एक ज़्यादा फीलिंग आएगी। ठीक हो गया। ये आपकी 40 दिन की दवाई पूरी हो गई। 40 दिन के बाद मेरा भाई ये तिला है और इसके साथ भी एक कैप्सूल है जो रगों को अंदर से गर्म करता है। तो आपने 40 दिन की दवाई खाई, अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग हो गए, आपको फीलिंग आएगी, आप कहेंगे यार वाकई मेरे जिस्म में कुछ आया है। आपकी टाइमिंग सेट हो गई, आपकी सूरत अंजाल वाला मसला बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये 40 दिन के अंदर अंदर आप मेरा भाई बिल्कुल क्लियर हो। आपकी टाइमिंग 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक ये आपकी मुस्तकिल हो गई। ये 40 दिन के कोर्स के साथ, ये गारंटी से बात मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं 2001 से ये काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 18, 19, 20 साल मुझे हो गए। ये 40 दिन के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो, आपकी टाइमिंग सेट हो गई है आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक। ठीक हो गया। कई दफ़ा ये होता है कि बच्चे जब 12-13 साल की उम्र में आते हैं तो हाथ मार कर अपनी मनी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और दिन में 3-3 दफ़ा, 4-4 दफ़ा इतनी मनी निकालते हैं, इतनी मनी निकालते हैं कि अंदर से खोखले हो जाते हैं और उसका अज़ू तनासल की रगें ख़त्म हो जाती हैं, रगें मर जाती हैं, वेनें मर जाती हैं। और उसका नुकसान क्या होता है कि जब बंदा खुद चाहे कि मैं हम बिस्तरी करूं, मैं औरत के साथ हम बिस्तरी करूं, तो तब उसके अज़ू तनासल में तनाव आता ही नहीं है, उसका अज़ू तनासल टाइट ही नहीं होता। ये बंद रगें होने की निशानी होती है। और जब कभी बेध्यान में सोया होता है, वैसे सोया हुआ तो फिर तनाव आ जाता है, फिर शहावत आ जाती है। ये अज़ू तनासल की रगें बंद होने की सबसे बड़ी निशानी है। और ये मुश्तज़नी की वजह से जो बच्चे मुश्तज़नी करते हैं और अपना मादा मनविया बार बार निकालते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनता है। और वैसे भी बन जाता है कई दफ़ा जो बच्चे खातर खा खुराक ना लें और कमज़ोर रहें और अच्छी खुराक ना उनको मिली हो, तो फिर भी ये मसला लाहक हो जाए। तो उसके लिए 40 दिन के लिए ये कोर्स आपने खाया, ये आप अंदरूनी तौर पर तगड़े हो गए, जिसकी आपको फीलिंग आएगी और आप महसूस करोगे कि अंदरूनी तौर पर आप तगड़े हो गए हो, आपकी शहावत बढ़ गई, आपका टाइमिंग बढ़ गया। तो ये अज़ू तनासर की रगें बंद है कि शहावत यकदम नहीं आती, तो उसके लिए इसी 12 दिन का तिला होता है। ये अगले वाला हिस्सा छोड़ के, हशफा जिसको कहते हैं, छोड़ के ऊपर आपने अच्छी तरह और साइडों पे और नीचे वाला हिस्सा भी छोड़ देना। अच्छी तरह आपने 12 दिन ये करनी है। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम में आपने करनी है और साथ एक कैप्सूल आपने लेना है। तो इससे आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर आपके अज़ू तनासल में आपको फीलिंग आएगी, उसकी लंबाई में, उसकी मोटाई में आपको एक फीलिंग आएगी। आप कहोगे यार वाकई फ़र्क, आपको खुद फ़र्क फील होगा और थोड़ा सा नहीं होगा, काफ़ी सारा आपको फ़र्क फील होगा। आपके अज़ू तनासल की लंबाई में आपको फ़र्क फील होगा, मोटाई में आपको वाज़िया फ़र्क फील होगा। और सबसे बड़ा जो आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आपका दिल करेगा हम बिस्तरी करने को, आपका दिल करेगा कि मैं हम बिस्तरी करूं, तो फ़ौरन तनाव आएगा और शहावत आएगी और शहावत टूटेगी नहीं। इंशाल्लाह आधा पौना घंटा आपकी शहावत टूटेगी नहीं। आप जल्दी फ्री नहीं होंगे। अक्सर बच्चे औरत से पास ही जाते हैं तो फ़ौरन फ्री हो जाते हैं और पास जाने से पहले भी फ्री हो जाते हैं। तो ये 40 दिन का कोर्स किया और 7 तिला लिया, तो इससे क्या हो गया, आपकी सूरत अंजाल कम टाइमिंग का मसला हल हो गया, अंदरूनी तौर पर आप तगड़े हो गए और आपके अज़ू तनासल की नशोनुमा होगी, आपके अज़ू तनासल का सैज पूरा हो गया, लंबाई मोटाई उसकी पूरी हो गई और अब आप बिल्कुल क्लियर हो। अब आप शादी भी कर सकते हो और शादी करोगे तो आपके बच्चे भी पैदा होंगे। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इस जो 40 दिन का कोर्स है, इसमें बच्चा पैदा करने वाले जो मर्द के अंदर जरासीम होते हैं, स्पर्म होते हैं, उसकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और वो मोटे हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं और जो तजाबियत पस सेल होती है वो भी कम हो जाते हैं और अल्लाह के फजल से मर्द औलाद पैदा करने के काबिल हो जाता है। और ये भी इसी दवाई में, पहले वो दवाई लैदा थी लेकिन मैंने कुछ 4-5 साल से इसी दवाई में वो जरासीमों वाली दवाई भी ऐड कर दी, ताकि अगर किसी के जरासीम ठीक हैं तो वो ठीक रहें, अगर किसी के कम है तो वो
कम टैमी का मसला हल करे और साथ उसके जरासीम भी ठीक हो जाए। ये 40 दिन का कोर्स आपने किया, आपकी टैमिंग सेट हो गई, आपका आजू तनासल का साइज की ग्रोथ हो गई, आप अंदरूनी तौर पर तगड़े हो गए। और ये बाद में ये मजून की डिब्बी है, ये मेरे भाइयों काफ़ी देर तक चलनी है आपकी। ये आप कोर्स करने के बाद शादी कर सकते हो, कोई घबराहट नहीं रहेगी, खुद इतमादी आ जाएगी आपके अंदर। खुद इतमादी आने के बाद आप घबराएंगे नहीं, आपको शहवत पूरी आएगी, आपके अजू तनासल में तनाव पूरा आएगा, ढीलापन नहीं रहेगा, अंदरूनी तौर पे आप खुद फील करोगे। तो उसके बाद मेरा भाई ये मजून की डिब्बी है, ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो छोटी उम्र में अपना मादा मनविया बहुत सारा बाहर निकाल देते हैं और अंदरूनी तौर पर वो खोखले हो जाते हैं, अंदरूनी तौर पर वो कमज़ोर हो जाते हैं। टेंशन, परेशानी, बोझलपन उनके अंदर छा जाता है और वो अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं और फिर शादी से भागते हैं। तो मेरे भाई अंदरूनी तौर पर जब वीक हो जाता है तो ये चने के बराबर सुबह और चने के बराबर आपने ये कोर्स करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद चने के बराबर आपने सुबह और चने के बराबर आपने रात को लेना। इससे क्या होगा, जो आपने अपना मादा मनविया छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा बाहर निकाल दिया और आपके अंदरूनी तौर पर अंग कमज़ोर हो गए, अंदरूनी तौर पर आपके जुगर की, आपके दिल की, आपके गुर्दे की ग्रोथ नहीं हुई, जिसकी वजह से आप में जुर्रत नहीं रही, आपने हौसला नहीं रहा और आप अंदरूनी तौर पर असासे कमतरी का शिकार हो गए। किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के सामने ऊंची बोल नहीं सकते, यानी कि अंदरूनी तौर पर आप कमज़ोर हो गए। तो इससे क्या होगा, वो आपकी जो खोई हुई ताकत है वो आस्ता आस्ता आपके अंदर मनी पैदा होगी और इतनी मकदार में पैदा होगी जो आपने अंदरूनी तौर पर अपनी हड्डी का रोगन बाहर निकाला, अपनी जिस्म का रोगन बाहर निकाला, पट्टे खुश्क हो गए और अंदरूनी तौर पे आपके खुलिए खाली हो गए। तो ये इसने क्या करना है, आपको अंदरूनी तौर पर तगड़ा करते 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 आपको उस लेवल पे ले आना है जैसे 15-16 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में अंदरूनी तौर पर बंदा तगड़ा होता है। इससे आप अंदरूनी तौर पर आप तगड़ा हो जाओगे, आप दिल गुर्दे वाले हो जाओ। हम कहते नहीं है वो फलाना बंदा बड़ा दिल गुर्दे वाला है, तो आप दिल गुर्दे वाले हो जाओगे। आपके अंदरूनी तौर पर अंगों की ग्रोथ हो जाएगी और आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे एक चमक आ जाएगी, एक खुमार आ जाएगा, एक रोशनी आ जाएगी, एक जोशीलापन आ जाएगा। और ये सारा ही कोर्स जो मैंने मेरा भाई बनाया है ये मुस्तकिल है। ये नहीं कि आप जितनी देर तक खा रहे हैं उतनी देर तो आपको फायदा हो रहा है, बाद में फिर वैसे नहीं मेरा भाई, ये मुस्तकिल है। ये देखे ना, 10 दिन की दवाई, फिर 10 दिन की दवाई, 10 दिन के, इससे आपकी टाइमिंग सेट हो गई, आपके अज़ू तनासर की नशुमा होगी, अब आप बिल्कुल ठीक हो, अब आप बिल्कुल ठीक हो। लेकिन क्या कि जिसने ज़्यादा अपनी मादा मनी में बाहर निकाला हुआ और ज़्यादा ही अपने आप को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर किया, उसके लिए फिर तिला बाद में आपको अंदरूनी तौर पर, आप जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ होती है, ऐसे इससे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक हो गया, ये मुकम्मल कोर्स है। इससे बच्चा के जरासीम आपके बड़े मोटे हो जाएंगे, बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाएंगे और जिनके कम हैं उनके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिनके ज़्यादा हैं उनके मोटे तगड़े हो जाएंगे। और जो मनी के साथ तजाबी निकलती है वो सलब हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि तो आपका हमल भी जल्दी ठहरेगा। ठीक हो गया, शादी के बाद फ़ौरन हमल ठहरेगा। अच्छा मेरे भाई, कई दोस्त होते हैं वो कहते हैं हकीमों से धक्के खा के, हकीमों से पैसे लुटा के वो थके होते हैं, उनको यकीन नहीं होता कि पता नहीं दवाई असर करेगी या नहीं करेगी। तो मेरा भाई, मैं उनके लिए ये कहता हूँ, ये 10 दिन वाला जो कोर्स है ना, पहले ये 10 दिन वाला, सारी दवाई आप ना मंगवाएं, सारी दवाई आप ना मंगवाएं, सिर्फ ये 10 दिन की आप दवाई पहले मंगवा लें। ये हालांकि नॉर्मल सी दवाई है, इससे जो अगली दवाई तेज़, उससे अगली तेज़, उससे अगली तेज़, ये आप पहले 10 दिन की दवाई मंगवा लें आप। और 10 दिन में अगर आपको जिस्म में फीलिंग आ रही है, आप कह रहे हैं यार मेरे जिस्म में वाकई फीलिंग आ रही है, जैसे मैंने वीडियो में आप सारी बातें आपको पहले बताई हैं, तो आप कह रहे हो यार वाकई मेरे जिस्म में फीलिंग आ रही है, ताकत आ रही है और मेरी टेंशन परेशानी रिलीज़ हो रही है और मेरे जिस्म में एक तगड़ापन, जोशीला, खुशी आ रही है, तो मेरा भाई फिर बाकी सारा कोर्स आप मंगवा के अपना कोर्स। मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि अक्सर आपकी बात ठीक है, यूट्यूब पर अक्सर लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं,
और ऐसे किताबों से नुस्खे दे के यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए ऐसे किताबों से नुस्खे दे के बताना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो खुद हकीम नहीं होते, वो किताब छोटी मोटी ले लेते हैं, उससे हकीम नुस्खे, फिर आपका फ़ोन नहीं उठाते, फिर वो आपसे बात नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चाहे दिन में लाख कॉल भी आई हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को जवाब भी देता हूँ और हर बंदे की बात भी सुनता हूँ, और कोई नुस्खा मांगे उसको नुस्खा दे देता हूँ, कोई मुझसे दवाई मांगे उसको दवाई भिजवा देता हूँ। कोई मैंने कभी इस मामले में ये नहीं कहा कि ये नुस्खा मुझे फलाने ने रोका हुआ नहीं देना, फलाने ने, मेरा किस्मत मेरे साथ है, आपकी किस्मत आपके साथ। अक्सर हकीम नहीं ना बताते, तो हम क्यों बताएं अपना नुस्खा। लेकिन मेरे भाई मैंने ये सारे नुस्खे अपने चैनल पे डाल दिए हैं। अपने किसी भाई ने खुद भी बनाना हो तो वो खुद भी बना सकता है। ये सारे कैप्सूल सुबह शाम वाले मजून वाले सारे मैंने नुस्खे मेरे भाई बताए हुए। तो अगर किसी को डाउट हो कि पता नहीं दवाई ने असर करना या नहीं करना, तो वो पहले 10 दिन की दवाई मंगवा ले। ये देखे पहले 10 दिन की दवाई, अगर उसको जैसे मैंने बातें कही हैं वो असर हो रहा है उसको, तो फिर बाकी मंगवा कर अपना कोर्स पूरा कर ले, ठीक हो गया। और ये मुकम्मल कोर्स की कीमत मैं आपको बताऊं, ये मुकम्मल कोर्स की कीमत 6000 रुपये है मेरा भाई। ये मुकम्मल कोर्स की कीमत 6000 है। ये 40 दिन की दवाई, ये तिला और बाद में ये मजून की डिब्बी, ये मुकम्मल यानी कि 6000 रुपये की है। और इसके साथ जो कोर्स मुकम्मल मुझसे मंगवा लेता है, ये देखिए 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन, तिला 12 दिन का, और ये मजून की डिब्बी 6000 में जो मंगवाता है उसको फिर मैं ये 60 कैप्सूल होते हैं मेरे टाइमिंग वाले जो मैंने बनाए हुए, 60 यानी कि 60 कैप्सूल जो है ना मेरे टाइमिंग वाले 60 कैप्सूल, ये मैं उसको गिफ्ट भेज देता हूँ। ये कोर्स करने के बाद इन कैप्सूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, उसकी अपनी टाइमिंग बन जाएगी। ये क्यों भेजता हूँ मैं कि यारों दोस्तों को देने के लिए, ये यार दोस्त होते हैं बंदे के, और उनको देने के लिए ताकि उनको पता चले कि दवाई कैसे असर करती है। और ये कैप्सूल हम बिस्तरी से आपने 7-8 घंटे पहले लेना है, और इसका असर मेरा भाई 3 दिन तक रहना है आपके जिस्म में। इसका असर 3 दिन तक आपके जिस्म में रहना है। 3 दिन तक इंशाल्लाह आप पौना घंटा, आधा घंटा साइड पे नहीं होंगे, आपकी टाइमिंग 3 दिन तक बरकरार रहेगी। जब भी आप हम बिस्तरी करोगे तो इंशाल्लाह आधा घंटा से पौना घंटा तक आपकी टाइमिंग बरकरार रहेगी। और ये कोर्स जो मैंने आपको बताया शुगर वाले मरीजों के लिए तो इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। ये शुगर वाले मरीजों के लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, वो खाएं उसकी कुव्वत बहाल हो जाएगी। तो ये 60 कैप्सूल यानी कि ये 40 दिन की दवाई 6000 में मुकम्मल कोर्स हो गया। और ये 60 कैप्सूल जो होते हैं मेरा भाई टाइमिंग वाले, इसको कहते हैं कैप्सूल, ये मेरे देसी दवाई है, यानी इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई मुज़र चीज़ नहीं, कोई नशा नहीं। ये सारी दवाई में, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, मेरी सारी दवाई में कोई केमिकल नहीं है, कोई नशा नहीं है, कोई शिंगरफ तांबा मुज़र चीज़ नहीं है, कुचला नहीं है जो बंदे को नुकसान पहुँचाए और बंदे के जिस्म को, बंदे को, दिल को, गुर्दे को नुकसान पहुँचाए। मेरा भाई ऐसा कोई चीज़ इसमें नहीं है। आप लेबॉर्ट्री से चेक करवा सकते हैं, जहां आपका दिल करे आप चेक करवा सकते हैं। ये प्योर देसी दवाई है गारंटी के साथ। और ये जो टाइमिंग वाले 60 कैप्सूल हैं ये भी गारंटी के साथ देसी हैं, और 8 घंटे आपने पहले लेने हैं, क्योंकि ये केमिकल तो है कोई नहीं। देसी दवाई आस्ता आस्ता असर करती है और मुस्तकिल तौर पर ये जिस्म में काम करती है। तो इसमें आपको फिर बता रहा हूँ, कोई इसमें केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई मुज़र चीज़ नहीं, और ये मोतदल दवाई। हाँ, ये लोग अक्सर बच्चे ये बात करते हैं, कोई कहता है मेरा मिजाज गर्म है, कोई कहता है मेरा मिजाज सर्द है। तो मेरे भाई और दोस्तों, हिकमत का मिजाज यही होता है कि मोतदल दवाई बनाई जाए, यानी कि जितनी दवाई गर्म डाली है उतनी ठंडी डाली जाए। सुन्नत तरीका भी यही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी चीज़ आप ठंडी खाओ, मफहूम बयान कर, उतनी आप गर्म खाओ, ताकि बैलेंस बराबर है। और अल्लाह ने मखलूक कायनात को पैदा किया और अल्लाह ने भी यही मिजाज रखा चीज़ों का। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, अंडा है, अंडा उसकी जर्दी इंतहाई गर्म है और सफ़ेदी उसकी इंतहाई ठंडी है, और क्या हो गया, बराबर बराबर काम हो गया। इसी तरह हिकमत का मिजाज है, जितनी चीज़ें आपने गर्म डाली हैं उतनी चीज़ें आपने ठंडी डाली, वो फिर दवाई मोतदल बनती है। वो हर मिजाज के बंदे को फिट बैठती है, चाहे वो ठंडे मिजाज वाला बंदा, चाहे वो गर्म मिजाज वाला बंदा। उसको अक्सर हकीम हजरात जो गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा गर्म चीज़ देते हैं, जैसे शिंगरफ तांबा ऐसी चीज़ें, गर्म चीज़ें बंदे को खिला देते हैं, और बच्चे मुश्तजनी कर करके अपनी मनी निकाल अंदर से पहले हीट हुए होते हैं। और जब वो ऐसी गर्म चीज़ खाते हैं तो
तो उनको कतरा और ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, उसका गुर्दा और ज़्यादा भी, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, गुर्दे कई दफ़ा ख़त्म भी हो जाते हैं, डायलिसिस होने शुरू हो जाते हैं बच्चों के। तो ऐसे हकीम हजरात भी लोगों पर रहम करें, ऐसी गर्म चीज़ें ना दिया करें, और लोग भी अपने आप पे रहम करें। अड्डों पे बैठे हुए ये बसों में बेचने वाले, ये हकीम हजरात से ना दवाई लिया करें मेरा भाई। ये शिंगरफ तांबा खिला देते हैं और बंदा को पता ही नहीं होता बंदे के साथ हुआ क्या है। शिंगरफ तांबा खाने से क्या होता है, बंदे का अंदरूनी तौर पर रोगन बाहर निकल जाता है, हड्डी का रोगन बाहर निकल जाता है और बंदा मुस्तकिल तौर पर कमज़ोर हो जाता है। और उस पर फिर दवाई भी बाद में बहुत कम असर करती है, बड़ी देर लग जाती है बंदे को सेहत बहाल होने। जिस्म कांपना शुरू कर देता है, जिस्म में लर्जा आ जाता है, डर आ जाता है, जिस्म में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी हकीम से आप दवाई लें तो उससे पहले पूछें, यार इसमें शिंगरफ तो नहीं है, इसमें तांबा तो नहीं है, इसमें कोई मेडिकल का केमिकल तो नहीं है, इसमें कोई नशा तो नहीं है। तो इन चीज़ों से मेरा भाई बचें। और देसी दवाई तो बहुत फ़ायदा करती है, अगर कोई बंदा इसको बनाए और ईमानदारी के साथ बनाए तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा कर। ये 6,000 रुपये मैंने कीमत रखी है, ये कीमत नहीं है, यकीन माने मेरा भाई, ये लोगों की खिदमत के लिए है। और जो इतने लोग परेशान हैं बेचारे, लाचार हुए हैं, ये खिदमत। और हकीम हजरात तो लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लेते हैं और बंदे के पल्ले भी कुछ नहीं डालते। तो ये 6,000 रुपये को कीमत नहीं है। ये मजून की डिब्बी भी पूरी, ये सही पूछो तो टैमक वाले कैप्सूल 6,500 के हैं, सही पूछो तो। लेकिन क्या ये खिदमत है? तो ये कैप्सूल तोहफे के तौर पर भेजूंगा। जो पूरा मंगवाता है मुझसे कोर्स, उसको मैं तोहफे के तौर पर ये भेजता हूँ, ताकि वो यारों दोस्तों को दे और बाजारी केमिकल से वो बच जाएं, बाजारी मुज़र गोलियों से वो बच जाएं। जो बच्चे इंग्लिश की गोलियाँ मुज़र खाते हैं और गुर्दे ख़राब कर लेते हैं अपने, और जिगर ख़राब कर लेते हैं, और अंदरूनी तौर पर वो वीक हो जाते हैं। तो मैं ये 60 कैप्सूल, इसलिए हर कोर्स जो लेता है हर बंदा, उसको मैं भेजता हूँ। क्यों भेजता हूँ? कि यार उसका अंदरूनी तौर पर वो इन चीज़ों से बच जाए, अंदरूनी तौर पर तगड़ा होना शुरू हो जाए, और उसको पता चले कि देसी दवाई भी असर करती है, साइड इफ़ेक्ट से पाक, मुज़र चीज़ों से पाक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी दवाई जितनी है, और इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई मुज़र चीज़ नहीं। ये आप जहाँ दिल करे मेरा भाई, जिसका दिल करे आप चेक करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें मुज़र चीज़ कोई नहीं निकलेगी। और बाकी रही मेरा भाई मंगवाने की बात, कि ये दवाई आपके घर कैसे पहुंचेगी। तो मेरा भाई दोस्तों, ये TCS, लेपर्ड और पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई आपके घर पहुंचेगी। मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और अपना एड्रेस सेंड करें तो 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई आपको आपके घर पहुंच जाएगी। और जो इसके पैसे होने हैं वो आपने जायज़ कैश करने हैं, जो ऊपर नंबर आ रहा है उसी नंबर पर जायज़ कैश करने हैं, और 2 दिन के अंदर अंदर आपको दवाई पहुंच जाएगी। और दवाई TCS कराने के बाद आपको रसीद भी उसकी फ़ौरन ही मिल जाएगी। और मेरा भाई मैं आपको दिखा दूँगी इसकी पैकिंग कैसे होती है। ये कैसे आपके घर में, ये देखें, ये ऐसे पैकिंग होती है, ये देखें, ये पैकिंग, ये देखें ऐसे। ये 40 दिन वाला पूरा कोर्स है मेरा भाई, इसकी ऐसे पैकिंग होती है। और ये लेपर्ड, ये देखें, लेपर्ड जो कंपनी है, इसके ज़रिए से 2 दिन के अंदर अंदर आपके घर में पहुंच जाएगा। और जो 10 दिन की दवाई मंगवाता है उसकी मेरा भाई ऐसे पैकिंग होती है, ये देख रहे हैं आप, 10 दिन की दवाई ऐसे पैकिंग होती है, पूरे कोर्स की ऐसे पैकिंग होती है। ये 2 दिन के अंदर अंदर आपके घर में पहुंच जाएगी, और आपने अपना एड्रेस सेंड करना है। और अगर कोई भाई घर में ना मंगवाना चाहे तो वो TCS के या लेपर्ड के दफ्तर से खुद भी जाके ले सकता है। और जो नंबर अपना दें, जो ऊपर नंबर ये लिखा हुआ है, नंबर अपना मेरा भाई जो दें, वो नंबर चलता हो, ताकि वो TCS वाले, लेपर्ड वाले आपको फ़ोन करें और वो आपको आपकी जहां आप कहें वो दवाई आपको वहां पहुंचा के। ये तरीकाकार होता है मेरा भाई, आपको 2 दिन के अंदर अंदर दवाई आपको। और पहले आप 10 दिन, जो भाई डाउट है ना जिन भाइयों को, जो कहते हैं यार पता नहीं दवाई ने असर करना या नहीं करना, हम इतने पैसे लगा लें और तो पता नहीं करेगी या नहीं करेगी, तो मेरा भाई वो पहले 10 दिन की दवाई, ये देखें, ये 10 दिन की दवाई पहले मंगवा ले वो इस तरह। अगर 10 दिन में जितनी बातें मैंने बताई हैं, जितनी बातें मैंने कही हैं, अगर 10 दिन में उसको फ़ायदा हो रहा है और जिस्म में उसकी टाइमिंग सेट हो रही है और अंदरूनी तौर पर उसको खुमार और तगड़ा हो रहा है, तो मेरा भाई फिर बाकी पूरा कोर्स मंगवा के वो पूरा कोर्स करे और मुझे दवा देगा। और इंशाल्लाह ये मुस्तकिल है, आपको कभी भी बाद में कोई टाइमिंग वाली गोली नहीं खानी पड़ेगी, कोई टाइमिंग वाला कैप्सूल नहीं खाना पड़ेगा, और आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये कोर्स करने के बाद फिर मैं हफ्ते में 3 दफ़ा अपने मरीज़ों को
हम बिस्तरी की इजाज़त देता हूँ। अक्सर मरीज़ ये कोर्स करते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाए, जब चाहते हैं उसी वक्त उनको शहावत आती है, अज़ू तनासन की लंबाई मोटाई बढ़ जाती है और अंदरूनी तौर पर वो खुश हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो, एक दिन में 4-4 दफ़ा हम बिस्तरी करना शुरू कर देते हैं, 5-5 दफ़ा, 6-6 दफ़ा। एक ने मुझे बताया मैं 8 दफ़ा हम बिस्तरी करता हूँ एक दिन में। तो मेरा भाई, ठीक होने का मकसद ये नहीं है कि आप फिर अपने आप से ज़्यादती करना शुरू कर दें। तो मैं अपने मरीज़ हजरात से को हफ्ते में 3 दिन की इजाज़त देता हूँ कि 3 दिन वो 2 दिन या 3 दिन हम बिस्तरी करें, तो इंशाल्लाह आपका अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, अंदरूनी तौर पर आप ताकतवर भी रहेंगे। और हफ्ते में 1 दफ़ा भी कर लें, अगर 2 दफ़ा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा कर लें, तो अंदरूनी तौर पर आप तगड़े रहोगे। आपकी कुव्वत बार और ख़ुराक अपनी अच्छी रखें और अपने आप को बुरी सोहबत से, बुरी मूवी से, बुरे कामों से बचाई रखें और इंशाल्लाह आप देखें आप हमेशा तगड़े रहोगे, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग फील करोगे। ठीक हो गया। और इससे आपका कतरा रुक जाएगा और आपका मसाना बहना, आपका गुर्दा बहना रुक जाएगा और बाद में आप सूखी रोटी भी खाओगे ना, वो आपके जिस्म को लगेगी, आपका जिस्म बनेगा और आप अंदरूनी तौर पर तगड़े हो जाओगे। तो ये था मेरे भाई मेरा 40 दिन वाला कोर्स। मैंने सबको अब तफसील के साथ बता दिया और सबसे ज़्यादा मेरा बिकता भी यही है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी इलामा नहीं आया इसमें, कभी मुझे इसमें एक शिकायत नहीं आई। मैं 2001 से अब तक ये बेच रहा हूँ, 18 साल हो गए, 19 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस कोर्स में कभी इलामा नहीं आया, कभी किसी ने ये नहीं कहा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। इंशाल्लाह पहले दिन में उसको जिस्म में फीलिंग आएगी, जिस्म में ताकत आएगी। बाकी मेरा 21 दिन वाला कोर्स भी है, 30 दिन वाला कोर्स भी है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्स हैं, वो भी खाते हैं। लेकिन मुस्तकिल ये है, वो खाएं यानी कि जिन भाइयों को एमरजेंसी है यार, फ़ौरन शादी है 10 दिन के बाद, वो 21 दिन, वो बेहतर तो यही है को ये करे। वो 10 दिन के बाद भी शादी है फिर भी कोई मसला नहीं, दवाई लेना शुरू कर दे, 10 दिन के अंदर अंदर और के काबिल हो जाएगा वो। ये 10 दिन पहले 10 दिन के अंदर अंदर वो औरत को खुश करने के काबिल हो जाएगा, उसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी पहले 10 दिन के अंदर अंदर, और अगले 10 दिन और ज़्यादा, अगले 10 दिन का और इंशाल्लाह अंदरूनी तौर पर वो तगड़ा हो जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई और दोस्त को इसकी ज़रूरत हो कोर्स की, 10 दिन की दवाई की कोर्स की ज़रूरत हो, 10 दिन पहले मंगवाना चाहता है, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। और हेपाटाइटिस सी, काला जरकान यानी कि गुर्दे की दर्द की दवाई या डायलिसिस हो रहे हैं, और कब्ज़ की दवाई, और रीवा की दवाई और खारिश की दवाई, ये 4 दवाएं मेरी बिल्कुल फ्री हैं मेरे भाई। इसका 1 रुपया नहीं मैं लेता। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपने जहां मर्जी मंगवानी है तो आपका 1 रुपया नहीं लगेगा और आपको दवाई आपके घर पहुंच जाएगी। हेपाटाइटिस की दवाई 2 महीने की होती है, मुकम्मल भेजूंगा। अपना PCR करवा लें और 2 महीने दवाई खाने के बाद अपना PCR करवाएं, इंशाल्लाह वो नेगेटिव हो जाएगा, लेवल पे आ जाएगा। और जिसके डायलिसिस हो रहे हैं उसकी दवाई भी 3 महीने की है, वो 3 महीने के बाद उसके डायलिसिस होना ख़त्म हो जाएंगे, फिर परहेज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। और जो कब्ज़ वाला है, जो पुरानी कब्ज़ है, उसको 30 दिन की दवाई भेजता हूँ फ्री, उसकी पुरानी कब्ज़ दूर हो जाती है। और जिसको कब्ज़ यानी कि आर्जी कब्ज़ है, वो बस 10-12 दिन खा ले तो उसको कब्ज़ नहीं दोबारा होगी। ऐसे ही खारिश वाली है, ऐसे ही वो हेपाटाइटिस ई वाली 2 महीने की मैंने बताया दवाई, वो भी गारंटी, वो बिल्कुल फ्री है मेरी दवाई। और ये कोर्स का सिर्फ मैं 6000 रुपये लेता हूँ। क्यों कि इस पर इतना खर्चा तकरीबन आ जाता है, मैं वो ज़्यादती नहीं करता 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार लूँ। मैं हालांकि ले सकता हूँ, मेरी दवाई काम करती है, अल्हम्दुलिल्लाह 100% काम करती है, लेकिन नहीं, मैं मेरा भाई, मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर चीज़ दुनिया की दी हो। ये खिदमत के सिलसिले से मैं शुरू हुआ था तो अल्लाह ने मुझे बड़ी पजीराई दी, अल्लाह ने मुझे बड़ी कामयाबी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह से दुआ है, आप भी दुआ करें, अल्लाह मुझे कबूल करे और ऐसे ही लोगों की खिदमत करता रहूँ मैं, और अल्लाह हेरा फेरी से, बेईमानी से मुझे बचाए। और मेरे भाई और दोस्तों, आप हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक यूट्यूब पर लिखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाएं और लाइक और शेयर भी करें। और मेरा भाई ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें फॉलो करें। तो किसी किस्म की दवाई लेनी हो, मशवरा करना हो, नुस्खा लेना हो, फिर भी आप मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और अगला मेरा भाई, नमाज की पाबंदी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह के अहकामात मानकर हम ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं।
बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहल और अयाल से अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अपनों से अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमने अपनों के साथ भी अखलाक बनाने हैं और गैरों के साथ भी अखलाक बनाने हैं। मोहब्बत से, प्यार से ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी 50-60 साल की ज़िंदगी है। ज़िंदगी गुजर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और हम ऐसे हो जाएंगे जैसे हम इस दुनिया में आए ही नहीं थे। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, एक वक्त आएगा तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे। तो कितनी कि अल्लाह की नाफरमानी हम कर लेंगे, कितनी की बेईमानी कर लेंगे, कितनी कि अल्लाह की नाफरमानी में हम ज़िंदगी गुजार। आखिर एक दिन मरना है, एक दिन मिट जाना है। तो इस मिट जाने, मर जाने से पहले पहले जितनी पिछले ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है और इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, ये दिलो दिमाग ने गलत सोचा किया है, ये जिस्म में किसी हिस्से ने गलत काम किया है, तो मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। और अल्लाह ऐसा माफ़ करने वाला है। अल्लाह कहते हैं एक दफ़ा जब बंदा मुझसे तौबा कर लेता है तो मैं उसको सारे ही माफ़ कर देता हूँ। और फिर क्या करता है, आगे नेक अमल करना शुरू कर देता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, अपने अखलाक अच्छे कर लेता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जितने उसके पिछले गुनाह थे मैं उसके नेकियों में तब्दील कर देता हूँ और मुझे परवाह भी नहीं होती। अल्लाह कहता, कोई है बादशाह ऐसा जो बंदे के जितने गुनाह हो माफ़ भी करे और अता भी करे। तो अल्लाह कहता है वो तुम तौबा कर, ऐसे ये अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह कहता है पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए, सारे गुनाह माफ़ कर दिए। एक हदीस में आता है जिसे कुर्सी अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम इतने गुनाह करो कि ज़मीन को काला कर दो और गुनाहों की तय जमाते जो पहले आसमान तक, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें आसमान तक गुनाहों की तह लगा दो। तो एक दफ़ा कह दो, इतने गुनाह बंदा कर नहीं सकता। ये अल्लाह हौसला दे रहा है हमें कि इतने गुनाह कर लो और एक दफ़ा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, मैं सारे माफ़ कर, मैं सारे माफ़ कर। तो मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह ताला ऐसे माफ़ करने वाला हो। अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाए, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, या दाऊद गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। कहने या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। तो अल्लाह ताला फरमाए, जाओ उनको कह दो गुनाहगारों को कि तुम्हारा बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ करना भी मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूँगा। या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फर्मा बरदारों से कैसा प्यार, फर्मा बरदारों से कैसा प्यार है। तो मेरे भाई और दोस्तों ये ज़िंदगी थोड़ी सी है, गुजर जाएगी और हम यहाँ नहीं होंगे। ये महल, गाड़ियाँ, कोठियाँ हम नहीं होंगे और यहाँ नए लोग होंगे, नई बस्तियाँ होंगी। आज से 30 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले लोग, हम में से कई ऐसे लोग थे जो हमारे इर्द गिर्द थे, आज नहीं हैं। एक दिन हम भी नहीं होंगे, नए लोग होंगे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली ने दफन किया और कब्र पर खड़े होकर आवाज़ दी, फ़ातिमा फ़ातिमा फ़ातिमा। कोई आवाज़ नहीं आई। वो आईनी क्या थी, वो लोगों को इबरत देने के लिए कह रहे थे। तो जब कोई आवाज़ नहीं है तो कहने लगे ये तो वही फ़ातिमा है जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़कर उठ जाया करती थी। आज क्या हुआ, मैं पुकार थक रहा हूँ, महबूब जवाब ही दे रहा हूँ, महबूब जवाब नहीं। फिर कहने लगे मुझे पता चल गया यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फनाही को बका है, बाकी किसी चीज़ को बका नहीं है। और फिर अनकरीब मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया गया, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा। तो फिर ये मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त, मालो मता मुझे क्या नफ़ा पहुँचाएंगे, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है जो इस जहां से जी लगा ले और इस जहां से जी लगाकर अब्दी घर को ठुकरा दे और अब्दी ज़िंदगी को ठुकरा कर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेबो ज़ीनत पर मर मिटे। मेरे भाई और दोस्तों इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया ऐसे दीवानों से भरी पड़ी है, घर भरे पड़े, मोहल्ले भरे पड़े, मौत सर पे दस्तक दे रही और ये ज़िंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। क्या ख्याल है मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली आ रही। तो इसके लिए मेरे भाई और दोस्तों हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों अपनी ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पे हम लेके आए और अल्लाह के अहकामात मान कर कुरान की तिलावत हो, नमाज की पाबंदी हो,
और सबसे बेहतरीन अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वज़नी अमल फरमाया हुस्नुल अखलाक, अच्छे अखलाक सबसे बेहतरीन अमल है। तो इबादत भी हो, नमाज की बंदी भी हो, कुरान की तिलावत भी हो और तहज्जुद भी हो और अल्लाह के आगे रोना भी हो और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम सुन्नत भी बनाएं और फिर अच्छे अखलाक अपनाएं। ज़िंदगी मेरा भाई और दोस्तों, जब 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल, 60 साल, ज़्यादा 80 साल जी लेंगे तो मेरे भाई और दो आखिर एक दिन मरना है। ज़्यादा से ज़्यादा जिएंगे हम कितना, 40 साल और जी लेंगे, 50 साल और जी लेंगे, 30-31 साल मेरी उम्र होगी जो मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँगा तो कितना जी लूँगा, पता तो मुझे एक पल का नहीं, एक मिनट का पता नहीं है कि मैंने अभी थोड़ी देर के बाद जीना है या मरना है, या कल जीना है या मरना, पता एक मिनट का नहीं। अगर मैं हिसाब लगाऊँ अपना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे दुनिया का हिसाब होता है ना, हिसाब लगाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितना जी सकता हूँ, 60 साल जी लूँगा, 70 साल जी लूँगा, तो आखिर एक दिन मर जाना है, मिट जाना है। तो 60 साल में कितनी नाफरमानी कर लूँगा, कितनी अल्लाह की नाफरमानी कर लूँगा, कितने की आँखों को गलत दिखा लूँ, कितना कि मैं इस जिस्म से गलत कर लूँगा, आखिर एक दिन मरना है। तो क्यों ना मेरा भाई हम अच्छे अमल करके मर जाएं ताकि हमारी दुनिया भी बन जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बंदा मेरे अहकामात पर चलता है, मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलता है, मेरे अहकामात मानकर चलता है, मैं उसकी दुनिया में आसानी पैदा कर देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है 28वें पारे में मफहूम बयान कर रहा हूँ, वो चीज़ जो तुम्हें बड़ी पसंद है, तुम्हें बड़ी पसंद है, मुझे नहीं पसंद, अल्लाह फरमा रहे वो क्या है, दुनिया। फरमाया मेरे अहकामात पे चलो, मैं वो डन हो गया, मैं तुम्हें वो भी दे दूँगा। मेरे अहकामात पे चलो, मैं तुम्हारी दुनिया में आसानी पैदा कर दूंगा, तुम्हारे रिज़्क़ में आसानी पैदा कर दूंगा, तुम्हारे चेहरे पे सुकून, दिल में सुकून और जिस्म में एतदाल पैदा कर दूंगा। तुम मेरे अहकामात पे चल के तो देखो अल्लाह ताला फरमाता। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज से पहले जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, हम सब तौबा करें, हम सब तौबा करें, ठीक है भाई। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।